हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे बीएसपीएससीएल और बीएसपीएससीएल का यानी कि पहला सेट में दोस्तों कंप्यूटर को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। इसके बाद जो जितना यानी कि सिलेबस में पूछा जाता है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, तो सभी को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, आज का पहला प्रश्न दिया, एमएस एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती थी? ठीक है, होती है। यानी कि 2007 की यानी कि इसमें बात कर रहा है भैया। तो 2007 की अगर बात इसमें कर रहा है तो 2007 में जो डिफ़िकल्ट का जो संख्या था वो पूछ रहा है, ठीक है? तो 2007 में जो डिफ़िकल्ट की संख्या था वो कितना था? तो ये 3 था, ठीक है? 2007 में यानी कि डिफ़िकल्ट था जो था, ठीक है, वर्कबुक का, ठीक है, वो 3 था। और ऑप्शन किसमें दिया है? 3। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन यानी कि 4 में दिया है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो इसका ऑप्शन यानी कि 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? ठीक है, यानी कि 36 पॉइंट का कह रहा है और 36 पॉइंट का जो फॉन्ट का जो साइज होता है, ठीक है, वो इंच में पूछ रहा है। तो 36 पॉइंट का जो फॉन्ट का साइज इंच में होगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको यानी कि 0.5 होगा। कितना होगा? तो 0.5 होगा। और ऑप्शन किस में दिया है? 0.5। तो ऑप्शन यानी कि 3 में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही होने वाला है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है कि एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार का एक विकल्प नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इंसर्ट। तो इंसर्ट यानी कि ये जो होता है मेनू बार का ये विकल्प है, ठीक है, होम भी है और पेज लेआउट है, ठीक है, लेकिन इंटरनेट जो है ये मेनू बार का एक विकल्प नहीं है। तो नहीं वाला हमको पहचानना था, तो ऑप्शन जो दिया है वो 3 में दिया है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? ठीक है, तो सबसे ऑप्शन ए में जो दिया है इंटरनेट एक्सेस है, ठीक है, और बी में जो दिया है वेब प्रशासन है, और सी में जो दिया है डोमेन नाम पंजीकरण है, और डी 4 में जो दिया है डायल अप एक्सेस है। ठीक है, तो नहीं वाला हमको पहचानना है, जो इंटरनेट का जो सेवा जो प्रदान की जाने वाली जो सेवा है वो कौन सा यानी कि नहीं है। ठीक है, जो नहीं है दोस्तों ये आपको यानी कि वेब प्रशासन, ठीक है ना, वेब प्रशासन ये इंटरनेट का यानी कि सेवा प्रदान प्रदान की जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो 2 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वेब ब्राउजर और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची 1 के मदों का सूची 2 के मदों के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है इंटरनेट एक्सप्लोर, ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर की अगर बात किया जाए, क्या है भैया? तो ये इंटरनेट एक्सप्लोर दिया हुआ है, ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर है, 2 में दिया है सफारी है, और तीसरा में यानी कि सी मंकी है। तो सबसे पहले यानी कि इस प्रकार का अगर प्रश्न रहता है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से यानी कि क्या हम जानते हैं। ठीक है, जैसे 4-5 ऑप्शन वाला रहेगा तो सबसे पहले जानेंगे कि हम क्या-क्या यानी कि कितना का आंसर हमको आता है। उस हिसाब से मिलान करेंगे तो आंसर क्या होगा भाई? तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो होता है दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ए का जो मिलान होगा वो किस में होगा? तो बी में होगा। उसके बाद यानी कि सफारी है, तो सफारी जो है यानी किसका है? तो सफारी जो है यानी कि एप्पल, ठीक है, एप्पल यानी कि सफारी जो है एप्पल का है। उसके बाद लास्ट एक बचता है यानी कि मोजिला फाउंडेशन सी मंकी। तो इसका यानी कि मिलान हो गया। तो एक का किस में गया है भाई? तो एक का यानी कि बी में गया है, ठीक है। दो का किस में गया है? तो यानी कि दो का जो गया भैया वो सी में गया है, ठीक है। और लास्ट वाला जो बचता है 3 का, तो 3 का किस में गया है? तो ए में गया है, यानी कि बी सी ए। तो ऑप्शन ए में जो दिया है ए दिया है, तो ये तो होगा नहीं, ए वाला होगा ही नहीं, काहे कि बी से स्टार्ट है, तो बी से जो स्टार्ट है तो ऑप्शन 2 में दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न दिया, एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट का एक विकल्प नहीं है? ठीक है, यानी कि कौन सा अलाइनमेंट जो है वो नहीं होता है, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों वो दिया है अनलाइन अक्रॉस, ठीक है,
बी में दिया अनलाइन बटन राइट, राइट होता है, उसके साथ साथ लेफ्ट भी होता है और साथ ही साथ सेंटर भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों अलाइनमेंट है, लेकिन अक्रॉस जो है ये अक्रॉस अलाइनमेंट नहीं है। तो नहीं वाला हमको पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ए में जो दिया है राइट, बी में दिया है MID, सी में दिया है कंबाइन और 4 में दिया है यानी कि लेफ्ट। कौन सा जो है यानी कि दोस्तों यानी कि सेल का यानी कि टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो नहीं की अगर बात कर रहा है और नहीं वाला जो दोस्तों है वो कंबाइन नहीं है। ठीक है ना, 2007 में राइट था, MID था, लेफ्ट था। ठीक है, लेकिन कंबाइन जो है ये फंक्शन नहीं था। तो राइट आंसर जो होगा नहीं वाला पहचानना था, ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि चेक करेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एड्रेस यानी कि ईमेल एड्रेस नहीं है, email@domain.com सही है। ठीक है, नंबर से भी चालू कर सकते हैं, ये भी सही है। email@domain.com ये भी सही है। और लेकिन डैश खाली @domain.com नहीं वाला पहचाना, तो ये एड्रेस जो है ईमेल का ये एड्रेस नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।